हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आप सभी के लिए एक न्यू वैकेंसी आ चुका है और जो भी स्टूडेंट 10th पास कर रखे हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक देखिएगा। यहाँ आपको एक एक चीज़ बताया जाएगा न्यू वैकेंसी के रिगार्डिंग। देखिए, वैकेंसी आ चुका है ITBP किचन सर्विस वैकेंसी 2024। यानी जो भी व्यक्ति 10th पास कर रखे हैं उनके लिए ITBP में एक न्यू वैकेंसी आया है कुकमैन का, जहां आपको सिर्फ खाना बनाना है। यानी कोई भी जॉब जंग लड़ने नहीं जाना है, सिर्फ जो जंग लड़ रहे हैं उनके लिए खाना बनाना है। तो देखिए, इसका एक एक चीज़ समझेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस, फिजिकल, सिलेबस, आवेदन प्रक्रिया, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एक एक चीज़ समझेंगे, जैसा कि हर एक वीडियो में हम समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आवेदन का माध्यम। आवेदन का माध्यम जैसा होता है, बहुत सा फॉर्म ऑफलाइन भी यानी भरा जाता है। तो स्टूडेंट को हमेशा संकोच रहता है कि ये फॉर्म ऑफलाइन भरा जाएगा या ऑनलाइन। तो सबसे पहले तो बता दें, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा और इसमें पदों की संख्या 819 है। पदों की संख्या 819 है। तो आपको ये नहीं देखना कि 819 पोस्ट और कितना वैकेंसी आ गया है, यानी कितना फॉर्म अप्लाई होगा। देखिए, ये फॉर्म यानी इसका जानकारी बहुत कम लोगों को होता है, आता है और चला जाता है। बहुत कम फॉर्म भी इसमें फिलअप होता है। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके लिए हम ऐसा फॉर्म लाते रहते हैं जिसमें कंपटीशन कम हो, ताकि मेरे सब्सक्राइबर सिलेक्शन ले पाए। तो देखिए, इसमें 1819 पोस्ट है। आवेदन की तिथि 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। अभी अगस्त चल रहा है, 15 अगस्त समाप्त हो चुका है। और देखिए, अगस्त समाप्त होने के बाद 2 सितंबर से ऑनलाइन फॉर्म होने लगेगा और 1 अक्टूबर तक फॉर्म ऑनलाइन होगा, 1 महीना के आसपास। अब आवेदन का फीस देखने वाले हैं कि कितना फी लगने वाला है ऑनलाइन करने में। तो देखिए, यहाँ कैटेगरी वाइज जनरल, OBC, EWS यानी SC ST को छोड़कर जितने भी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए चार्ज 100 रुपया रखा गया और SC ST के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया। उनका फॉर्म फ्री में फिलअप हो जाएगा। आयु सीमा यानी आपका एज कितना होना चाहिए, तो 18 से प्लस होना चाहिए और 25 साल के यानी 25 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसमें आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है, जो SC ST के लिए 5 वर्ष रखा गया है और OBC के लिए 3 वर्ष। तो आप यदि OBC से आते हैं तो 28 वर्ष तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और SC ST से हैं तो 30 वर्ष तक यदि आपका एज है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो जैसा कि शुरू में ही बोले 10th पास यदि हैं तो ये फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखते हैं कि फिजिकल के लिए इसमें देखिए, सबसे बड़ी बात आती है कि इसको कौन अप्लाई करेगा। तो वही व्यक्ति ध्यान से वीडियो देखिएगा जिसका हाइट 170 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ 170 सेंटीमीटर यदि आपका हाइट नहीं है तो आप इस फॉर्म से, यानी फर्स्ट में यहाँ देखिए फिजिकल ही होगा, उसके बाद मेडिकल और एग्ज़ाम इसमें बाद में है। तो यदि 170 आपका हाइट नहीं है तो आप एग्ज़ाम भी देकर नहीं देख सकते। सबसे पहले फिजिकल होगा तो आप फिजिकल में ही बाहर हो जाइएगा, तो आपको फॉर्म अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, मेल के लिए सम्मान कैटेगरी से जो लोग आते हैं यानी OBC, जनरल, EWS के लिए 170 यानी हाइट रखा गया है 170 सेंटीमीटर और SC ST के लिए 162 यानी 62.5 रखा गया है मेल के लिए। वही फीमेल के लिए देखिएगा तो 157 सम्मान कैटेगरी के लिए यानी OBC, जनरल, EWS के लिए 157 और SC ST के लिए 152 रखा गया है हाइट। इसमें चेस्ट भी होगा, तो चेस्ट सम्मान के लिए 80 और 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना होगा यानी 85 और SC ST के लिए 76 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए और इसमें चेस्ट आपको 5 सेंटीमीटर वहाँ आपको फुलाना होगा 5 सेंटीमीटर। 76 के बाद यानी 5 सेंटीमीटर आपको चेस्ट फुलाना है SC ST वाले का। और मेल के लिए चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मेल के लिए, फीमेल के लिए चेस्ट का कोई ज़रूरत नहीं है, उनका चेस्ट नहीं मापा जाएगा।
फिर देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। तो सबसे पहले आपको फिजिकल देना होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद एग्ज़ाम और फिर से रीमेडिकल होगा एग्ज़ाम देने के बाद। क्योंकि देखिए जितना भी आर्मी रिलेटेड जॉब होता है यानी सेना में रिलेटेड जितना भी जॉब होता है उसका मेडिकल बहुत ही एग्ज़ाम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका मेडिकल होता है। तो मेडिकल इसमें 2 बार रखा गया, मेडिकल के बाद एग्ज़ाम से पहले मेडिकल और एग्ज़ाम के बाद भी मेडिकल होगा। तो देखिए फिजिकल में आपसे यदि आप मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर रनिंग आपसे 1.6 किलोमीटर कितना 7.5 मिनट में 7.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर रनिंग करना है। 11 फीट लॉन्ग जंप 11 फीट लॉन्ग जंप। बहुत लोग स्टूडेंट लॉन्ग जंप और हाई जंप का मतलब नहीं समझते हैं। तो देखिए लॉन्ग जंप में आपको जो नीचे में हम लोग बचपन में कूदते से ज़मीन पर वो हो गया आपका लॉन्ग जंप, और जब रस्सी बांध कर कूदते हैं यानी कुछ ऊंचाई पर तो उसे कहते हैं हाई जंप। उसे क्या कहते हैं? हाई जंप। तो हाई जंप आपसे कितना लिया जाएगा? 3.5 फीट, और लॉन्ग जंप 11 फीट। 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, 3 बार में आपको यहाँ 11 फीट लॉन्ग जंप और 3.5 फीट आपको क्लियर करना है हाई जंप। 3 अटेम्प्ट में यदि आप नहीं क्लियर कर पाते हैं तो आप यहाँ से बाहर हो जाइएगा। वही फीमेल के लिए देखिएगा 800 मीटर रनिंग है 4 मिनट 45 सेकेंड में, और 9 फीट लॉन्ग जंप है। 3 टाइम इनको भी दिया जाएगा। 3 टाइम में 9 फीट आपको लॉन्ग जंप क्लियर करना है। यानी एक टाइम आप गए, आपसे क्लियर नहीं हो पाया, फिर से एक टाइम दिया जाएगा, फिर यदि नहीं हुआ तो फिर एक टाइम, 3 टाइम यदि नहीं कर पाए तो आप यहाँ से बाहर हो जाइएगा। और 3 फीट इनका हाई जंप है जो रस्सी बांध कर कूदते हैं, उसके लिए आपको 3 फीट है, यानी फीमेल के लिए 3 फीट रखा गया है। अब देखिए सब फिजिकल होने के बाद आप आ जाएंगे यानी एग्ज़ाम देने के लिए। फिजिकल हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DV जिसे बोलते हैं, होने के बाद आप आ जाएंगे एग्ज़ाम में। तो एग्ज़ाम के लिए सिलेबस समझना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में देखिए मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी। तो जिनका भी मैथ, रीजनिंग, GK GS मजबूत अगर नहीं है तो आज से पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 1-2 महीना के अंदर एग्ज़ाम भी ले लिया जाएगा। 25 क्वेश्चन मैथ का, 25 रीजनिंग, 25 GK GS और 25 हिंदी इंग्लिश, यानी हिंदी या इंग्लिश में से एक आपको बनाना है। यदि आप इंग्लिश में अच्छा एक्सपर्ट हैं तो इंग्लिश चूज कीजिए, और हिंदी में अच्छा एक्सपर्ट हैं तो हिंदी को चूज कीजिए। वहाँ आपको चूज करने का ऑप्शन दिया जाएगा एग्ज़ाम के टाइम। तो हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, सभी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। और टाइम आपको 1 मिनट 20 सेकेंड, और निगेटिव मार्क्स 1-4 का रखा गया है। यानी 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो आपको आशा करते हो ये वैकेंसी का डिटेल पता चल गया होगा, और आपको 2 सितंबर का वेट करना है, और 1 अक्टूबर से पहले 2 सितंबर आने के बाद 1 अक्टूबर का वेट नहीं करना है। 1 अक्टूबर से पहले आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है, क्योंकि लास्ट डेट तक सर्वर डाउन, बहुत सारे एरर आ जाते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसके बीच में फॉर्म फिलअप कर लेना है। आज ही से तैयारी स्टार्ट कर देना है। मैथ, रीजनिंग, GK GS और हिंदी, जिनका इंग्लिश बेस्ट है, इंग्लिश 100 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना, आज से सेट प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। और फिजिकल के लिए तो पहले से ही देखते हैं, फिजिकल सबसे यदि पहले है तो फिजिकल का तैयारी तो साथ में करते ही रहना है। यदि फिजिकल नहीं है तो फिर इसका रिटन का तैयारी करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा। तो दोस्तों आप जैसा कि जानते हैं, कोई भी जॉब का नोटिफिकेशन आए, कोई भी जॉब रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड नोटिस आए, तो सबसे पहले जानकारी मिलता है सोनू भैया जॉब अपडेट चैनल पे, और सबसे सटीक विश्लेषण के साथ। तो यदि आप नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा, क्योंकि आपके लिए इन्फॉर्मेशन जुटाने में बहुत मेहनत लगते हैं, और उस मेहनत को करने के लिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है। तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपना वैकेंसी पर ध्यान दीजिएगा। जो भी 10th पास हैं, आपका भाई बहन, जो भी रिलेटिव या दोस्त में जो भी 10th पास कर गए हैं,
ट्वेल्थ में है या ग्रेजुएशन में है, 10th पास है, उनके पास ये वीडियो शेयर करके बताना है कि न्यू वैकेंसी आ चुका है। बहुत लोग बोलते रहते हैं कि वैकेंसी आता नहीं है और वैकेंसी आकर चला भी जाता है, उनको पता नहीं चलता। तो ऐसे लोग को, दोस्तों को, भाई बहन को सजेस्ट करना है कि सुन भाई ये जॉब अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना है और उनका हर एक वीडियो को लाइक करते रहना, हर एक वीडियो को वॉच करते रहना है, ताकि आपको सारा वैकेंसी का डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए यहीं अंत करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।